Hello everyone. Once again, I welcome to all of you to my YouTube channel Conducive Learning. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस टॉपिक इज़ एसोसिएटेड विद फ्रेजल वर्ब्स. तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रेजल वर्ब है होती क्या है. फ्रेजल वर्ब जो होती है वो एक्चुअली ये वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर बनती है. तो आज हम जिस फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे ये हमारी फ्रेजल वर्ब है पुट. सबसे पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है पुट आउट. सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है पुट आउट, इसको हम तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज़ करते हैं. पहला पर्सपेक्टिव है एक्सटिंग्विश, मतलब किसी चीज़ को बुझाना, जैसे आग को बुझाना. सेकंड, इसको हम यूज़ करते हैं सैड या डिसअपॉइंटेड के लिए, मतलब अगर कोई दुखी है, उदास है, खिन्न है, तो उसके पैशनेट नहीं है किसी चीज़ को लेके, मायूस है, तो उसके सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं. तीसरा हम इसको यूज़ करते हैं वो है हमारा पब्लिश, किसी चीज़ को प्रकाशित करना, किसी चीज़ को प्रकाशित करना. तो पहला हमारा जो फ्रेजल वर्ब था पुट आउट, इसके हम लोगों ने तीन मीनिंग देखे. पहला था एक्सटिंग्विश, मतलब अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पुट आउट द लैम्प, मतलब लैम्प को बुझा देना. नेक्स्ट वन था हमारा सैड या डिसअपॉइंटेड, इसका मतलब था, जैसा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख सकते हैं, रवि वॉज पुट आउट बिकॉज हिज केस वॉज डिसमिस्ड. रवि दुखी था क्योंकि उसका जो केस था वो क्या हो गया था, डिसमिस हो गया था, वो सैड था, डिसअपॉइंटेड था. एंड थर्ड वन है पब्लिश, किसी चीज़ को प्रकाशित करना या किसी चीज़ को स्टेटमेंट के रूप में बताना. द IB हैज़ पुट आउट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग द बैग रबरी. यानी यहाँ पर जो थर्ड वाला है इसका मतलब है पब्लिश करना या किसी चीज़ को, किसी स्टेटमेंट को पब्लिश करना. नेक्स्ट वन है पुट ऑन. पुट ऑन के भी जो होते हैं तीन मीनिंग होते हैं. पहला मीनिंग है पुट ऑन का वियर, मतलब पहनना, किसी चीज़ को पहनना. तो पहला है पुट ऑन मतलब वियर करना. दूसरा सेकंड मीनिंग है इसका गेन, यानी जैसे वेट को गेन करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, प्राप्त करना. एंड थर्ड वन है आपका प्रिटेंड. प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शो ऑफ करना, दिखावा करना. तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे. तो बियर, वियर का पहला एग्जाम्पल है पुट ऑन योर न्यू शर्ट. तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पुट ऑन योर शर्ट. नेक्स्ट वन है गेन, राजेंद्र इज पुटिंग ऑन हिज वेट. इसका सेकंड एग्जाम्पल है. और थर्ड है प्रिटेंड, आई कांट पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस फॉर लॉन्ग टाइम. तो पहला हम लोगों ने देखा था, उसके भी तीन मीनिंग थे. और जिसका जो पुट आउट था, जिसका मतलब पहला था एक्सटिंग्विश करना, सेकंड वन सैड और डिसअपॉइंटेड, और थर्ड वन था पब्लिश. नेक्स्ट वन हमारा है पुट ऑन. पुट ऑन का मतलब होता है पहला वियर, पुट ऑन योर शर्ट, न्यू शर्ट. नेक्स्ट वन गेन, राजेंद्र इज पुटिंग ऑन हिज वेट. थर्ड वन इज प्रिटेंड, थर्ड वन इज प्रिटेंड. नेक्स्ट वन हमारा थर्ड है पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना या डिफर करना. यानी मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, स्थगित कर देना. जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो द एग्ज़ाम वॉज पुट ऑफ टिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी अग्रिम आदेशों तक एग्ज़ाम को क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है अथवा स्थगित कर दिया गया है. यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पुट ऑफ की तरह एक वर्ड होता है कॉल ऑफ. कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना. कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना. तो ध्यान रखें कि एक हमारा होता है पुट ऑफ और दूसरा होता है कॉल ऑफ. तो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले करना या डिफर करना. तो इनको हम ध्यान रखेंगे. मूव टू नेक्स्ट वन, पुट असाइड. पुट असाइड is also having two means. One is ignore and second one is save. Ignore मतलब किसी को put aside करना, मतलब किसी को ignore कर देना. जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो put aside your failures and start your preparation, एक अच्छा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन है सेव. सेव करना मतलब जैसे मनी सेव करना, है ना. पुट असाइड, पुट असाइड सम मनी फॉर मैरिज. तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा
पुट असाइड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है इग्नोर करना और दूसरा होता है क्या करना, सेव करना। और एक और भी वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सेव करना, जैसे कि मनी। तो ये नेक्स्ट वन है हमारा पुट बाई, जिसका मतलब भी होता है सेव करना। तो आप पूछोगे आप कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पुट असाइड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है इग्नोर करना और दूसरा होता है सेव करना, मनी जैसे सेव करना। लेकिन पुट जो बाई है इसका केवल एक मतलब होता है पुट बाई का, यानी सेव करना। मनोज ट्राइड टू पुट बाई समथिंग फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पुट बाई और पुट असाइड इनका एक मीनिंग सेव है, उसका मतलब सेव करना जैसे कि मनी। नेक्स्ट वन पे आते हैं, पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है एक्सप्लेन क्लियरली। पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन क्लियरली। आई थॉट मधु पुट हर व्यूज ऑन पॉलिटिक्स अक्रॉस रियली वेल ड्यूरिंग द डिबेट। तो ये इसका एग्जाम्पल था। पुट अक्रॉस का मतलब होता है एक्सप्लेन क्लियरली, यानी किसी चीज़ को भली भांति एक्सप्लेन करना, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट वन है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है सजेस्ट एन आइडिया और ओपिनियन, यानी मतलब कोई अपना ओपिनियन देना, कोई आइडिया सुझाव देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गणेश पुट फॉरवर्ड हिज ओपिनियंस ऑन नेशनलिज्म। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पुट फॉरवर्ड। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन है पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब ऐसा जो अनुभव बहुत ही आपके लिए ख़राब रहा हो, उस चीज़ को, उस अनुभव को महसूस करना या उससे क्या करना, एनकाउंटर करना, उसका सामना करना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आई हैव पुट माई सेल्फ थ्रू अ टफ वर्क ऑफ ट्रेनिंग इन प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम। वंस अगेन, तो पुट थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी मतलब बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना या उस चीज़ अनप्लीजेंट कोई सिचुएशन, उस चीज़ को महसूस करना, उसको एनकाउंटर करना, उसका सामना करना। नेक्स्ट वन है पुट अप विथ। ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा और वो कई बार पूछा भी गया है। तो ये ऑल द क्वेश्चंस आर एग्ज़ाम ओरिएंटेड। सभी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो प्लीज़ इसको केयरफुली आप लोग गो थ्रू करें। पुटअप बीत का मतलब होता है एंड्योर करना, बियर बीत करना या टोलरेट करना। मतलब किसी चीज़ को सहन करना, किसी चीज़ को क्या करना, एंड्योर करना, बियर बीत करना या टोलरेट करना। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो आई कांट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर। आई कांट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन इज पुट इन। पुट इन का मतलब क्या होता है, इसके मतलब होते हैं, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है रिक्वेस्ट करना। पुट इन का पहला मीनिंग क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, और दूसरा होता है एफर्ट, यानी प्रयास करना। रिक्वेस्ट मतलब किसी से निवेदन करना और एफर्ट मतलब प्रयास करना। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पुट इन में पहला, सौरभ पुट इन फॉर अ ट्रांसफर बट इट वॉज रिफ्यूज्ड। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया रिक्वेस्ट का। एफर्ट, जिसका पुट इन का जो सेकंड मीनिंग है, सी पुट इन अ लॉट एफर्ट्स टू डू द वर्क। ये इसका सेकंड एग्जांपल है। तो हमने देखा पुट इन के दो मीनिंग है, पहला है रिक्वेस्ट और दूसरा है एफर्ट। नेक्स्ट वन इज पुट ऑन। पुट ऑन जैसा कि हम लोग पहले कर चुके हैं, पुट ऑन के तीन मीनिंग होते हैं। पहला, फर्स्ट वन इज वियर, वियर मतलब पहनना। नेक्स्ट वन गेन, यानी मतलब वेट जैसे गेन करना। प्रिटेंड मतलब किसी चीज़ को शो ऑफ करना, दिखावा करना। चलिए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा पुट डाउन। पुट डाउन के भी दो मीनिंग होते हैं। एक होता है पुट डाउन का मतलब होता है जॉट डाउन करना, राइट डाउन करना, टेक डाउन करना, नहीं किसी चीज़ को क्या करना, नोट करना या लिखना। जैसे टेक डाउन, राइट डाउन, जॉट डाउन, इन सभी का मतलब होता है पुट डाउन। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, पुट डाउन योर ओन थॉट्स ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। तो पहला मतलब हो गया पुट डाउन का टेक डाउन, राइट डाउन या और जॉट डाउन। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड मीनिंग ऑफ पुट डाउन, दैट इज टू सप्रेस करना, किसी चीज़ को क्या करना, मतलब नीचा दिखाना, किसी चीज़ को दबा देना या किसी की इंसल्ट करना या किसी की निंदा करना। तो क्रिटिसाइज करना, सप्रेस करना, क्रश करना या इंसल्ट करना, ये सभी किसके मीनिंग है पुट डाउन के। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस पुट डाउन द रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब क्या होता है,
रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन इज पुट अप। नेक्स्ट वन क्या है? पुट अप। तो पुटअप के तीन मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है पुटअप का इरेक्ट, सेटअप और बिल्ड, यानी किसी चीज को क्या करना, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, स्थापित करना। तो पुटअप का मतलब पहला होता है इरेक्ट करना या सेटअप करना, बिल्ड करना। दूसरा मीनिंग होता है फिक्स करना किसी चीज को कहीं पर, जैसे बोर्ड में आपने, नोटिस बोर्ड में आपने किसी चीज को फिक्स कर दिया तो आपने क्या किया, पुटअप। और अगर हम थर्ड की बात करें तो स्टे रिजाइड, यानी कहीं पर क्या करना, रहना, ठहरना, इसका मतलब भी होता है पुटअप। तो पुटअप के जो हमारे तीन मीनिंग होते हैं, पहला होता है इरेक्ट करना, सेटअप करना है, बिल्ड करना। एग्जाम्पल के तौर पर आई वॉन्ट टू पुट अप अ टेंट। नेक्स्ट वन फिक्स करना, द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द मेन गेट ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट वन है स्टे और रेजाइड, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप। तो इन दिस वे हम लोगों ने देखा कि जो बेसिक पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स थे उनको हम लोगों ने देखा। एक बार हम फिर वंस अगेन रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला पुट, सबसे पहला है हमारा वो क्या है, पुट आउट। तो पुट आउट का मतलब क्या होता है, इसके तीन मीनिंग है। एक होता है एक्सटिंग्विश करना, मतलब किसी चीज को बुझा देना। दूसरा सैड या डिसअपॉइंटेड होना। और थर्ड इसका मीनिंग होता है, थर्ड मीनिंग इसका क्या होता है, थर्ड मीनिंग है इसका पब्लिश करना, यानी किसी चीज को क्या करना, पब्लिश करना या किसी चीज को प्रकाशित करना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा है पुट ऑन। पुट ऑन के भी तीन मीनिंग होते हैं। पहला वियर, पहनना। दूसरा गेन करना। तीसरा प्रिटेंड करना। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन हमारा है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले करना या डिफर करना। ठीक है, ऐसे ही कहावत एक होता है हमारा कॉल ऑफ, जिसका मतलब होता है कैंसिल करना। पुट असाइड, इसके भी दो मीन होते हैं, इग्नोर करना और सेव करना। नेक्स्ट वन है पुट बाय। इसका मतलब क्या होता है, सेव करना। पुट बाय का मतलब क्या होता है, सेव करना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब है एक्सप्लेन क्लियरली, एक्सप्लेन क्लियरली। पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है सजेस्ट एन आइडिया और ओपिनियन। नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पुट थ्रू, पुट थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट वन पुट अप विथ, एंड्योर करना, बियर करना या टॉलरेट करना। नेक्स्ट वन इज पुट इन। पुट इन के दो मीनिंग होते हैं, रिक्वेस्ट करना या फिर एफर्ट करना। नेक्स्ट वन है आपका पुट ऑन, ये हो चुका है, इसका मतलब वियर करना, गेन करना है, प्रिटेंड करना। पुट डाउन, इसके भी दो मीन होते हैं, टेक डाउन करना, राइट डाउन करना है, जॉट डाउन करना। नेक्स्ट वन होता है क्रिटिसाइज करना, सप्रेस करना, क्रश करना या इंसल्ट करना। नेक्स्ट वन है पुट अप। पुट अप, पुट अप का मतलब होता है, इसके तीन मीन होते हैं। पहला होता है इरेक्ट करना, सेटअप करना है, बिल्ड करना। नेक्स्ट वन इज फिक्स करना और लास्ट होता है स्टे या रिजाइड। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया और आई होप कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये मेरा कमिटमेंट है आपसे कि लास्ट तक आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ अगर आप इसको सीरियसली देख रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसके कुछ इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। चलिए एक्सरसाइज में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कैन यू, कैन यू हेल्प मी टू दिस पोस्टर। अब यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, आप इसको इससे पहले कर चुके हैं। कैन यू हेल्प मी टू दिस पोस्टर। अब यहाँ पर पोस्टर को क्या करना है, आपको पेस्ट करना होगा कहीं पे। तो यहाँ पे आपका जो सही विकल्प होगा क्या करोगे, पुटअप। क्या हो जाएगा, पुटअप, क्योंकि हम लोगों ने अभी पुटअप के तीन मीनिंग देखे थे, उसमें से एक मीनिंग था कि नोटिस बोर्ड को क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो इसका पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा, पुटअप। नेक्स्ट वन, द एग्जाम वॉज अंटिल नेक्स्ट ईयर। एग्जाम वॉज अंटिल नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम को क्या किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। तो यहाँ पर इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। थर्ड को देखते हैं, दे देयर हैट्रेड बिकॉज दे लव्स वन अनदर। अब यहाँ पे देखो दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का यूज़ किया गया है, जबकि अगर हम बात करें दो लोगों की बात होती तो यहाँ पे यूज़ करते ईच अदर। ईच अदर का यूज़ करते हैं दो के लिए, और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं बिटवीन और अमंग और अमंगस्ट, बिटवीन फॉर टू
जबकि अमंग का यूज़ किया था मोर देन 2 के लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दे देयर हेटेड बिकॉज दे लव्स वन अनदर। अब यहाँ पे क्या होगा, दे पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब क्या होता है, इसके दो मीन थे। एक तो होता है सेव करना जैसे मनी, और दूसरा क्या होता है, पुट असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इग्नोर वाला सेंस आएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ही डजेंट एक्सरसाइज एनी मोर एंड ही हैज़ पुट वेट। अब वेट क्या करेगा, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, गेन करना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे गेन के सेंस में आया है। पुट ऑन का मतलब एक वियर भी करना होता है, मतलब पहनना। तो यहाँ पे पुट ऑन मतलब गेन करना। ही डजेंट एक्सरसाइज एनी मोर एंड ही हैज़ पुट ऑन वेट। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। माई ब्रदर द मनी टू बाई द हाउस, टू बाई द हाउस। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें हमारा सही विकल्प होगा पुट असाइड। इसके दो मीनिंग थे, एक तो था मनी को क्या करना, सेव करना, तो यहाँ पे उसी सेंस में आया है फ्यूचर के लिए। और दूसरा क्या था, दूसरा इसका मतलब था इग्नोर करना। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा सी पार्ट, माई ब्रदर पुट असाइड द मनी टू बाई द हाउस। नेक्स्ट वन, मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। आई डोंट नो हाउ योर बॉस ही इज सच ए वली, ही इज सच अ वली। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ए पार्ट हमारा पुटअप है, बी पार्ट पुटअप विद है, सी पुट इन और डी हमारा पुट डाउन। तो सही विकल्प इसका क्या होगा, पुट अप विद। मतलब यहाँ पे पुट अप विद का मतलब टू बियर, टू एंड्योर, टू टॉलरेट। आई डोंट नो हाउ यू पुट अप विथ, तो बी पार्ट इसका सही होगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सी ऑल द टाइम आई डोंट नो वाई ही इज स्टिल विथ हिम। जहाँ पे हमारा जो सही विकल्प होगा, जो राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा पहला है पुट हर डाउन, पुट हिम क्रॉस, पुट्स हर इन, पुट्स हर अप। सही विकल्प होगा ए पार्ट, सी पुट्स हर डाउन ऑल द टाइम आई डोंट नो वाई ही इज स्टिल विथ हिम। मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे आप ही की जगह, यहाँ पे सी की जगह ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द फायरमैन द फायर। अब यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, पुट पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, एक्सटिंग्विश करना, मतलब बुझाना। तो यहाँ पर एक्सटिंग्विश करने के सेंस में आया है। पुट आउट का मतलब किसी चीज़ फायर को क्या करना है, बुझाना। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट, बी पार्ट इज द राइट आंसर। मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। कैन आई द मीटिंग अंटिल मंडे प्लीज़। यहाँ पे क्या होगा, मीटिंग को क्या करना है, पोस्टपोन करना है। पोस्टपोन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पुट ऑफ। क्या करते हैं, पुट ऑफ। और कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बी अटेंटिव, पुट ऑफ दैट मीन्स टू पोस्टपोन, टू डिले, टू डिफर, वेयर एज कॉल ऑफ दैट मीन्स टू कैंसिल। तो एक होता है स्थगित करना, टिल मतलब आगे उसके होने के चांसेस हैं, लेकिन कैंसिल का मतलब, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को निरस्त कर देना, रद्द कर देना। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई वॉज ट्राइंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू बट नो वन वॉज लिसनिंग। यहाँ पे क्या होगा, मैं अपना पक्ष रखना चाह रहा था, मैं अपनी बात को रखना चाह रहा था। तो इस सेंस में अगर आप बात करेंगे तो आपका हो जाएगा पुट अक्रॉस। क्या हो जाएगा, पुट अक्रॉस। तो यानी मतलब यहाँ पर हमारा ए पार्ट सही होगा, पुट अक्रॉस। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, डिफर करना। और पुट अप विथ का मतलब होता है बियर करना। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले पुट के साथ जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं उनके हमने लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की। आई होप दिस वीडियो विल बी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड इन्फॉर्मेटिव भी है आप सभी के लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।